हरियाणा में सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर शाहबाद में जाम लगाया। दोपहर से देर शाम तक यह हाईवे जाम रहा। किसान बैठे रहे अपनी मांग को लेकर। पुलिस प्रशासन ने किसानों से हाईवे खाली करने के लिए कहा और जब किसान पीछे नहीं हटे तो वाटर कैनन के साथ लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा किसान जख्मी हुए, कुछ तो गंभीर स्थिति में हैं। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी सहित 100 से ज्यादा किसानों को हिरासत में भी लिया। गुरनाम सिंह चडूनी को गिरफ्तार करके पुलिस कहां लेकर गई, इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी के खिलाफ भी अब किसानों में गुस्सा है। किसान लामबंद है। राकेश टिकैत भी किसानों के साथ खड़े हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर बीजेपी के राज में जहां बीजेपी किसानों की आय और आमदनी को दुगना करने का दावा और वादा करती है, हर बार किसानों पर लाठीचार्ज क्यों होता है? मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली की सीमाओं से सटे हुए इलाकों में किसानों का प्रदर्शन हो, किसानों की आवाज को क्यों दबाने की कोशिश होती है? क्यों किसानों की एमएसपी से क्या हुआ वादा पूरा नहीं कर रही है बीजेपी की सरकारें? क्या सिर्फ किसानों से वादा करके टीवी पर एक चेहरा चमकाने की कोशिश है, या सिर्फ इस बात को लेकर यह बताने की कोशिश है कि इस देश के भीतर किसानों का दर्द सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकारें ही समझती हैं? लेकिन जब हकीकत में किसान अपनी मांग और अपने मुआवजे और अपने हक को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठियों से उनका सामना बीजेपी करवाती है। आखिर क्यों? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज के बाद किसानों का गुस्सा बढ़ गया। यमुनानगर लाडवा रोड पर दोबारा से किसान इकट्ठा होना शुरू हुए। हरियाणा प्रदेश के कई इलाकों में किसान इकट्ठा हो रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं। सबसे पहले किसानों की प्राथमिकता इस बात की है कि गिरफ्तार किए गए किसान और गुरनाम सिंह चडूनी को रिहा करे प्रशासन। राकेश टिकैत भी 11 शाहबाद मरकंडा धरना स्थल पर किसानों के बीच पहुंचे। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धरना दे रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने जो बल प्रयोग किया है वो गलत हुआ है, और उन्होंने कहा कि आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन के लिए भी तैयार है। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जारी है। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे और गोहाना के गांव भैंसवान में भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगा दी गई। किसानों को पुलिस ने हटाने के लिए, वहां पर डटे किसानों को हटाने के लिए अपनी फोर्स को बढ़ाया है। सोनीपत के गन्नौर में भी किसानों ने गन्नौर शाहपुर रोड पर जाम लगा दिया है। गोहाना में किसानों ने पानीपत रोहतक रोड में भैंसवा गांव के पास जाम लगाया है। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी की सरकार में किसानों पर लाठीचार्ज क्यों होता है हर बार। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों के जाम लगने की खबर के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची। किसानों को समझाने की कोशिश हुई। सवाल इस बात का है कि जो भी अपना हक मांगेगा क्या उस पर लाठियां ही बरसाई जाएंगी? किसानों से इतनी दुश्मनी क्यों है? आखिर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का वादा है कि किसानों की आय दुगनी होगी, एमएसपी पर खरीद होगी। दूसरी तरफ जब एमएसपी पर खरीद होती तो फिर किसान अपनी मांगों को लेकर ऐसे धरने पर क्यों बैठते? किसान यही तो मांग कर रहे हैं कि आपने वादा किया था कि एमएसपी पर खरीद होगी और एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, इसलिए आप एमएसपी पर खरीद कीजिए। बदले में किसानों को मिला क्या? एमएसपी तो नहीं मिली बल्कि लाठी मिली। सूरजमुखी की फसल का एमएसपी 6400 है, सरकारी रेट है, पर किसान फसल को 4000 से 4500 में बेचने को मजबूर है। आखिर बीजेपी की सरकार में किसानों के साथ यह अन्याय क्यों?